हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जिस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओनर ऑफ अ सेल फोन। ठीक है, जो सेल फोन बेच रहा है कोई, वो 23% ज्यादा ले रहा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, मीन्स 23% क्या हो गया, आपका गेन परसेंटेज दिया हुआ है। एंड इफ अ कस्टमर पेज रुपीज 7011 फॉर अ सेल फोन, मीन्स ये आपको हो गई सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दी हुई है और गेन परसेंटेज दी हुई है। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेल फोन, तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, ये वाली देखिए प्रॉब्लम आपको बैंक एग्जाम 2008 में पूछी गई है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ गिवन है आपको, गेन परसेंटेज गिवन है। तो गेन परसेंटेज आपकी हो गई 23%, और सेलिंग प्राइस भी गिवन है। सेलिंग प्राइस हो गई ₹7011। तो कॉस्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, देखिए अगर सेलिंग प्राइस पता हो और गेन परसेंटेज पता हो, तो कॉस्ट प्राइस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी 100 डिवाइडेड बाय, देखिए 100 प्लस गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज 20 है, 3 है, तो 123 इंटू सेलिंग प्राइस है हमारी ₹7011। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई हमारी, देखिए इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 5700। ठीक है, 5700 है इसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, क्या है, एक डीलर के बारे में दिया हुआ है जो कि डिसऑनेस्ट है। ठीक है, वो बोल रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पर अपने जो गुड्स है उसे सेल कर रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर अपने गुड्स को सेल कर रहा है, बट क्या कर रहा है, वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है। फॉल्स वेट, अब देखिए इंस्टीड ऑफ 1 kg वो 960 ग्राम ही दे रहा है। तो इस केस में उसे कितना गेन होगा, वो परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, आप हमेशा याद रखिएगा। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का पहला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें बेसिक कंसेप्ट बताया हुआ है, उसमें सारे शॉर्टकट फॉर्मूले भी हैं। ठीक है, तो देखिए गेन परसेंटेज आपकी जो हो जाएगी, गेन परसेंटेज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है, एरर, एरर डिवाइडेड बाय, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, और ट्रू वेट बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस एरर। ठीक है, इंटू 100, इतना परसेंटेज हो जाएगा आपको। ठीक है, और एरर यहाँ कितना है, देखिए इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम वो दे रहा है 960 ग्राम, मीन्स 40 ग्राम का एरर होगा। तो एरर हमारा हो गया 40 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू तो 1000 होगी, 1000 माइनस एरर अगेन हमारा 40 है, इंटू 100%। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए इसे, तो ये आपके हो जाएंगे 40 डिवाइडेड बाय 960 इंटू 100%। ठीक है, तो गेन परसेंटेज आपके हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 4, आप इसे क्रॉस कीजिए। ठीक है, एंड 4 2, ठीक है 24, और फिर डिवाइड कीजिएगा इसे 625। ठीक है, 25/4, और आप लिख सकते हैं 4/1/6%। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 25/6%। ठीक है, और 4/1/6%, तो इतना गेन परसेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
यहाँ भी देखिए एक डिसऑनेस्ट डीलर जो है वो सेल कर रहा है अपनी गुड्स को, तो वो बोल रहा है कि लॉस में वो सेल कर रहा है, 6.2% लॉस है, ठीक है, ऑन कॉस्ट प्राइस। बट वो भी क्या कर रहा है, फॉल्स वेट यूज कर रहा है और 12.5% लेस वेट दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में कितना होगा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो ये हम अगेन एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला अगेन आपको याद रखना पड़ेगा। अब नहीं तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए हम वो मेथड से भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद रखनी है तो गेन और लॉस परसेंटेज जो होती है, गेन और लॉस परसेंटेज इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस वाई इंटू 100, ठीक है। इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। इसमें y क्या है, y जो है एरर परसेंटेज इन, ये एरर परसेंट जो है आपका वेट में जितना एरर है 12.5% हो जाएगा, और x जो है वो कितना लॉस जो है 6.25 यहाँ x हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये देखिए y हमारा हो गया 12.5 माइनस 6.25 डिवाइडेड बाय 100 माइनस y, तो y हमारा है 12.5 इंटू 100%, ठीक है। और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 7/7 आएगा, ठीक है। तो इतना परसेंटेज जो है प्रॉफिट हो जाएगा। अगर माइनस आ जाता है तो लॉस होगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड 1 हो गया। और एक मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं, देखिए मेथड 2। मान लीजिए फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए उसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 1 kg ऑफ गुड्स का जो है ₹1 है, ठीक है। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ गुड्स, 1 kg ऑफ गुड्स बी ₹1, ठीक है। 1 रुपीज जो है उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो सेलिंग प्राइस ऑफ, अब देखिए क्या कर रहा है वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है, तो 12.5% उसके वेट में एरर है। तो जब वो 1 kg बोल रहा है तो कितना ग्राम देगा, तो 100 माइनस 12.5, तो 100 माइनस 12.5 परसेंटेज ऑफ 1 kg, ठीक है। दैट इज, अगर 1 kg का कितना 87.5% हो जाएगा, तो 875 ग्राम ही वो बेच रहा दे रहा है एक्चुअली, 875 ग्राम गुड्स, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, उसमें वो लॉस शो कर रहा है 6.25%। तो 1 रुपीज जो है उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस है वो लॉस बोल रहा है, तो 1 माइनस इतना परसेंटेज ऑफ 1, तो ये हो जाएगी आपको ₹1 से कम होगी, ठीक है, 93.75 पैसा, तो 0.9375 रुपीज में, ठीक है। 1 माइनस 6.25/100 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg, ये तो आपका 875 ग्राम गुड्स का है। अगर हम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg गुड्स कैलकुलेट करते हैं, ऑफ 1 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹0.9375, ये है आपका 875 ग्राम के लिए, ठीक है, 875, तो 1 kg भी हम ग्राम में ले लेंगे इंटू 1000, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे ₹1 1/14। अब देखिए इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 1 kg की, हमने 1 रुपीज एज्यूम किया, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हो जाएगा, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज, इक्वल टू 1/14, ठीक है। 1/14 आपका गेन हो रहा है, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितनी है
कॉस्ट प्राइस हमने 1 लिया है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100%। ठीक है, ये परसेंटेज में आपके हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 7/1/7%। ठीक है, देखिए इस मेथड से भी आपको सेम आया था और यहाँ भी। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मेथड 2 यूज कीजिए, और अगर फॉर्मूला याद है तो इजीली आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है, और रिमाइंडर जो है मीन्स 1/3 लॉस में बेचा जा रहा है, वो 5% लॉस में। ठीक है, एंड द रिमाइंडर एट अ लॉस ऑफ 5%। ठीक है, और रिमाइंडर एट अ लॉस ऑफ, सॉरी, 5%, ये रिपीट हो गया है। एंड द रिमाइंडर एट अ लॉस ऑफ 2% है। ठीक है, एट अ लॉस ऑफ रिमाइंडर, ये जो है इतना रिपीट हो गया है, रिमाइंडर एट अ लॉस ऑफ 2%। ठीक है, तो इसे आपको कंसिडर नहीं करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 2/3 ऑफ ए कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट एंड रिमाइंडर, मतलब 1/3 जो है सोल्ड किया जा रहा है 2% लॉस पे। अब टोटल प्रॉफिट जो है दी हुई है ₹400। तो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 2/3 जो है वो हमें 5% प्रॉफिट है, तो हम पहले तो आपको कितना उसका वैल्यू है वो एज्यूम कर लेते हैं। लेट वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट जो कि हमें फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट इज इक्वल टू ₹x। ठीक है, तो ₹x उसकी वैल्यू हुई, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टू थर्ड कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/3। ठीक है, 2/3 को प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ₹2/3x। ठीक है, 2/3 ऑफ x। और देखिए जो रिमेनिंग है 1/3, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3, ये हो जाएगी ₹1/3x। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो एक तो प्रॉफिट में, दूसरा लॉस में। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹। देखिए पहला वाला जो है प्रॉफिट में है, तो 100 प्लस 5%, दैट इज 105% ऑफ, इस पर जो है 5% प्रॉफिट हो रहा है, तो 2/3x। ठीक है, ये सारा रुपीज में होगा। अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या है, इस पे लॉस हो रहा है 2% का, 1/3 जो है इस पर लॉस हो रहा है 2% का, मीन्स 100 माइनस 2%, तो 98% ऑफ। ठीक है, ये आपका इसमें प्रॉफिट हो रहा है 98% ऑफ 1/3x। ठीक है, ये टोटल हो जाएगी सेलिंग प्राइस। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा ₹77/75x। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 77 बाय, तो गेन कितना हुआ, गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारी है 77/75x, तो 77 डिवाइडेड बाय 75x माइनस x कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपको ₹2x/75। ठीक है, ये गेन हो गया, और हमें फाइंड क्या करनी है, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, मीन्स हमें x फाइंड करनी है। ठीक है, बट गेन कितना दिया हुआ है आपको, देखिए टोटल प्रॉफिट वाज 400, मीन्स इसे हमें इक्वेट करना है 400 से, देयरफॉर 2x/75 इज इक्वल टू 400। तो यहां से हमें जो x मिल जाएगी 400 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये रुपीज में आ जाएगा आपको 15,000। और फाइंड क्या करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, हमने वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट एज्यूम किया ₹x,
तो ये हमारा आ गया ₹15,000 जो है वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, अ रिटेलर बायज 40 पेन्स एट द मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन्स। ठीक है, तो 40 पेन बाय किया जा रहा है 36 पेन्स के मार्क प्राइस पे फ्रॉम अ होलसेलर, और क्या कर रहा है, सेल्स द पेन गिविंग अ डिस्काउंट, मतलब जो मार्क प्राइस है उस पर 1% डिस्काउंट देकर ही सेल कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा ये हमें फाइंड करनी है। तो हम मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन एज्यूम कर लेते हैं। लेट मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन इक्वल टू ₹1। ठीक है, तो 36 पेन जो 40 पेन बाय कर रहा है एट द प्राइस ऑफ 36 पेन। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन्स इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन। ठीक है, जो गिवन है, तो ये ₹36 हो जाएगी क्योंकि पर पेन ₹1 है। अब सिमिलरली अब हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन्स, सेलिंग प्राइस में क्या हो रहा है, देखिए डिस्काउंट दिया जा रहा है 1% ओवर मार्क प्राइस। ठीक है, तो अगर आपका ₹1 का है और 1%, तो पर पेन आपको 99 पैसा में बेचा जाएगा, तो 99% और 40 पेन का कितना हो जाएगा, ₹40 ऑफ ₹40। ठीक है, तो ये आपको आ जाएंगे ₹39.60। अब देखिए सेलिंग प्राइस 39.60, कॉस्ट प्राइस 36, तो प्रॉफिट तो होगा ही, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और प्रॉफिट हमारी हो जाएगी ₹39.6 माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 36 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ये हमारी 36 है, ₹36 इंटू 100। ठीक है, तो 3.6 बाय 36, तो ये आपको आ जाएगी 10%। ठीक है, तो गेन परसेंटेज जो हो गया रिटेलर का वो 10%। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।